गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा पाठ को पढ़ने वाले हैं। कविता है भूरी भूरी खाक धूल नामक उनकी जो कविता संग्रह है उससे यह पाठ सहर्ष स्वीकारा लिया गया है। प्रयोगधर्मी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश में जन्मे 1917 में, और काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी, विपात्र जैसे महान चांद का मुंह टेढ़ा जैसे महान काव्य रचनाओं का और साहित्य रचनाओं के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1964 में अपनी अंतिम सांसें दिल्ली में पूरी की। ऐसे प्रयोगधर्मी कवि जैसे ही छायावाद के बाद प्रगतिवाद समाप्त हुआ और नए नए प्रयोग काव्य के क्षेत्र में होने लगे, प्रतीक के क्षेत्रों में, उपमा के क्षेत्रों में, लक्षणा के क्षेत्रों में कवियों ने पुराने उपमानों को छोड़ा और नए नए उपमानों को, नए नए प्रतीकों का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया, और जिसमें बौद्धिकता का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। ऐसे कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध का स्थान प्रमुख कवियों में रखा जाता है। उन्हीं की रचना सहर्ष स्वीकारा, इस पाठ को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सहर्ष माने हर्षपूर्वक, खुशी खुशी, स्वीकारा है माना स्वीकार किया गया है। एक मनुष्य के जीवन में हर परिस्थितियों को स्वीकार करने की दो मनस्थिति होती है। एक तो वो स्वीकार करता है, अब उसमें उसकी खुशी हो या ना हो, ये जीवन का एक पैमाना है, उसको स्वीकार करना है। इस मायने में उस बात को, उस परिस्थितियों को स्वीकार करते जाता है। जीवन की एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जिसमें जो स्वीकार करना है उसको खुशी खुशी स्वीकार करता है। एक को केवल स्वीकार करता है, हो सकता है दुख से स्वीकार करता है, और एक को करता है सुखपूर्वक स्वीकार करता है, हर्षपूर्वक, हर्ष यानी आनंदपूर्वक, सुखपूर्वक स्वीकार करता है। सामान्यतः एक मनुष्य स्वभाव होता है कि किसी भी परिस्थिति में जब अनुकूल आता है, सुख आता है, शुभ आता है, सफलता आती है, उत्थान आता है, तो वो खुशी खुशी स्वीकार करता है। परंतु यदि जीवन में पतन आता है, अशुभ आता है, दुख आता है, तो वो उसको स्वीकार करने में दिक्कत होती है और दुखपूर्ण स्वीकार करता है उसको। जबकि जीवन रूपी यात्रा में हम इन्हीं दोनों पहियों के सहारे से हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं। जीवन में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, लाभ भी आ रही है, हानि भी आ रही है, उत्थान भी हो रहा है हमारे जीवन में, पतन भी हो रहा है हमारे जीवन में, विकास भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। केवल विकास नहीं होता, न केवल विनाश नहीं होता, केवल सुख नहीं मिलता, केवल दुख नहीं मिलता, केवल अंधेरी रात ही नहीं रहती, सुबह भी होती है, संध्या भी होती है, भोर बेला भी होती है। और इन्हीं दोनों के समन्वय के साथ हम अपनी जीवन लीला को पूरी करते हैं। परंतु हम मनुष्य एक तरफ को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और एक तरफ को दुखी दुखी स्वीकार करते हैं, और यही जब हम समता को खोते हैं तो ये हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। यदि हम सुख को जितने सहजपूर्वक स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार जीवन के सत्य को कि मेरे जीवन में दुख भी आएगा, पतन भी आएगा, असफलता भी आएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको भी यदि मैं स्वीकार कर लूँ तो मैं समता की स्थिति में आ जाता हूँ, और यही समता की स्थिति में ही जीवन की सफलता निश्चित रहती है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लभो जया जयो तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये दो श्लोकों का समन्वय है इसमें। एक तो पहले श्लोक कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लभो जया जयो। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लाभ भी आएगा, हानि भी होगी।
जय भी होगा, पराजय भी होगा। इसी में यदि हम दोनों को समान भाव से लेते हुए जीवन की यात्रा पूरी करें तो हमारी जीवन में सफलता निश्चित हो जाती है। और जहाँ तक घबराने की बात है कि अरे मेरे जीवन में सफलता तो नहीं आ जाएगी, तो उससे भी बचा नहीं जा सकता। उसके लिए कहते हैं कि युद्ध करो, यदि युद्ध करते करते हतो तो प्राप्यसी भोग्या जित्वा तो भुक्षसे महिम। यदि युद्ध करते करते, संघर्ष करते करते हत भी हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मुंह नहीं, पीठ नहीं दिखा रहे हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जित्वा तो भुक्षसे महिम, और यदि जीत गए तो धरती के सुखों का भोग करेंगे। इसलिए अर्जुन तो इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करना निश्चित करो, युद्ध तुम्हारे कर्म है, उसको करते हुए आगे बढ़ो। तो गीता का ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जीवन में सुख दुख, उत्थान पतन, जय पराजय, ये सब आने ही वाले हैं, आएंगे ही। इसलिए इसको यदि सहर्ष स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध ने अपने इसी भाव को प्रयोगधर्मी प्रयोग करते हुए सुंदर ढंग से सहर्ष स्वीकारा पाठ में चित्रित करने की कोशिश की है कि वो कहते हैं कि जीवन में जो भी आया है उसको मैं सहर्ष स्वीकारा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे तुम्हारे द्वारा दिया गया है जिसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, ये तुम्हारा कौन है? जिसके द्वारा दिए गए सुख को वो सहर्ष स्वीकार करता है, खुशी खुशी स्वीकार करता है। तो यहाँ पे एक निश्चित पैमाना नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को, वो जन्म देने वाली माँ भी हो सकती है जिसके द्वारा दिए गए हर तजुर्बे को सहर्ष स्वीकार करता है। उसकी प्रेमिका भी हो सकती है कवि का, कि जिसके द्वारा प्रेमिका द्वारा मिले हुए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करता है, सहर्ष स्वीकार करता है। या वो ईश्वर भी हो सकता है, कवि का इष्ट भी हो सकता है, उसके द्वारा दिए गए सुख और दुख को वो सहर्ष अंगीकार करता है। तो यहाँ पर कवि ने नामांकित नहीं किया है कि इन्हीं के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दिया, ऐसा नहीं कहा, तुम ही के द्वारा। अब यहाँ पे हमको समझना है कि किसके द्वारा। तो इस किसके द्वारा को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पूरे पाठ के दरमियान कहीं कहीं तो लगता है प्रेमिका को संबोधित करके कहा गया है, कहीं कहीं महसूस होता है कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा गया है, कहीं कहीं लगता है कि प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा गया है। परंतु जिसको भी संबोधित करते हुए कह रहा है कवि, यदि ईश्वर को कह रहा होगा तो कबीरदास की वो प्रसिद्ध दोहा, तेरा तुझ में नहीं, जो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरे इस संसार में मेरा अपना कहने के लिए कुछ भी, जो कुछ भी है वो सब तेरा है, और जो तेरा है उसको तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे पास जो भी है वो सब तेरा है, तेरे द्वारा मुझे जो दिया गया उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और इसको मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। मेरे संसार में अपना कुछ नहीं है। ये बात कवि कह रहा है कि वो चाहे माँ के द्वारा दिया हो, या मेरी प्रीतमा के द्वारा दिया गया हो, या मेरे परमात्मा के द्वारा दिया गया हो, जिसके द्वारा भी दिया गया है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कहता है कवि कि जीवन में मेरी गरीबी भी आई, उसको भी मैं गर्वपूर्वक स्वीकार किया, विचार भी आए, संवेदना भी आई, और उसमें मैं डूबता गया, तो जो भी मिला उसको स्वीकार किया। और कभी कभी तो कवि ये कहता है कि प्रकृति में जो दिखता है वो सब उसी का चेहरा दिखता है। प्रकृति यदि मुस्कुरा रहा है तो ऐसा लगता है कि वही मुस्कुरा रहा है, और मेरे चेहरे में भी यदि कहीं मुस्कान है, खिलखिला रहा है, आनंद है, वो भी उन्हीं के कारण है। और इसके बारे में सोचते सोचते इतना हो जाता है तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो भूलना चाहता है, कभी भूलना चाहता है। वो जो उसके द्वारा जो स्वीकार हो रहा है उसको इतना स्वीकार कर लिया है, वो उसके दिमाग को इतना उथल पुथल मचा दिया है, इतना आंदोलित कर दिया है कि कभी कभी उसको भूलना भी चाहता है। कितनी ऊंची बात कवि के द्वारा कही गई है कि कोई बात हमारे दिमाग में इतनी उमड़ जाती है, घुमड़ जाती है, इतनी रच जाती है, बस जाती है कि कभी कभी वो बोझिल हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य चाहता है कि उसको भूल जाऊं, और वो भूलने की कोशिश करता है, तब उसे
कुछ देर भूलता भी है, कुछ दिन भूलता भी है, तो वो फिर वो अपने आप को एक राहत महसूस करता है। कभी उस भाव से बचना भी चाहता है, क्योंकि वो प्यार इतना मिल गया है, वो आशीर्वाद इतना मिल गया है, वो वात्सल्य इतना मिल गया है उनके द्वारा, या प्रेमिका के द्वारा या परमात्मा के द्वारा या माँ की ममता के द्वारा, कि कभी कभी उसकी कोमलता भी कठोरता जैसे महसूस होने लगती है। कभी कहता है कि मैं इससे बचने के लिए घोर अमावस्या की रात में भी जानना चाहता हूँ, परंतु उस अंधेरी रात में भी यदि मैं जब देखता हूँ तो तुम ही को ही पाता हूँ। यानी व्यक्ति समुद्र में घुस जाए, पहाड़ की चोटी में चढ़ जाए, गुफाओं में घुस जाए, अपने आप से नहीं बच सकता। उसके मन में जो बातें चल रही है, जिससे वो प्रभावित है, उससे वो बच नहीं सकता। परिणाम स्वरूप उसी में बचने का प्रयास तो करता है, परंतु बच नहीं पाता। इन्हीं पूरी बातों को कवि ने अपनी इस रचना सहर्ष स्वीकारा में व्यक्त किया है। तो प्यारे बच्चों, चलो इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचना सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है मेरे आसपास, मेरे जीवन में, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो या भावना के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो या सम्मान के रूप में हो, संवेदना के रूप में हो, जो भी है और जैसे रूप में भी है, वो सब सहर्ष मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मेरा है, जिसको मैं सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, वो इसलिए मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि वो सब आपको प्यारा है, तुम्हें प्यारा है। वो तुम्हें, मैंने बताया कि वो ईश्वर भी हो सकता है। हे ईश्वर, ये तेरे द्वारा दिया गया सुख है, इसलिए स्वीकार करता हूँ। हे परमात्मा, ये तेरे द्वारा दुख दिया गया दुख है, इसको स्वीकार करता हूँ। या प्रेमित या प्रेमिका को संबोधित करते हुए यदि अर्थ लगाएं तो प्रेमिका, आपने मुझे जीवन में जो प्यार दिया उसको तुम्हें प्यारा, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। यदि जीवन में कोई ऐसी बात जो मुझे दुख पहुँचाई है परंतु आपके द्वारा दी गई है, उसको भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरी जननी, जिसने जन्म दिया मुझे, उसने यदि मुझे उसे दिया है तो आप लोग को वो प्यारा है, इसलिए मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। समर्पण की भावना कि मेरे जीवन में जो भी हो सब आपके लोगों के द्वारा किया गया है, इसलिए आप लोगों के द्वारा किया गया है, वो कभी मेरे लिए गलत नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। कहता है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। कवि कहता है कि मेरे जीवन में एक पतन का भी अवसर आया, यदि गरीबी आई, उस गरीबी को भी मैंने गर्वपूर्वक, सम्मानपूर्वक, गौरवपूर्ण ढंग से उसको स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी, गरीबी में विशेषण लगा है, गर्वीली, गर्व करने के लायक, गर्व से भरी हुई, उसको भी, उस गरीबी में भी मैं परेशान नहीं होता, उसको अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता हूँ और सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो कहता है, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, और मेरे जीवन में अनुभव आए हैं और गंभीर अनुभव आए हैं, ऐसे अनुभव जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे अनुभव भी मेरे जीवन में आए हैं। ऐसे अनुभवों को भी, गंभीर अनुभवों को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। विचार वैभव सब, वैभव माने ऐश्वर्य, समृद्धि, विचारों की जो समृद्धि भी मेरे मन में आई, विचार मन में ही उठते हैं, मन विचारों का ही संग्रह है। अब जो विचार उठते हैं और उन विचारों का जो लगातार विचार उठते हैं, उसकी जो समृद्धि हो गई, उसका वैभव हो गया है, खजाना हो गया है विचारों का, उस विचारों को भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। बहुत अच्छी बात कि जीवन में यदि गरीबी भी आई है तो उसको गर्वपूर्वक स्वीकार किया। मेरे जीवन में यदि विचारों का ढेर आ गया है,
उसको भी मैंने गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया है। गंभीर अनुभव हुए हैं, तजुर्बा हुआ है, उसको भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। ये सब इसलिए स्वीकार किया है कि ये सब तुम्हें प्यारा है और तुम्हारे द्वारा दिया गया है। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। दृढ़ता यह, मेरे अंदर जो दृढ़ता की भावना है कि चलो मेरे जीवन में यदि ये आया है तो ये आया है, अब इस आया है इससे मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, इसको स्वीकार करूंगा। और उसको मैंने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। और मेरे जीवन में सरिता भी वही, सरिता नदी, किसकी नदी? प्रेम की नदी। मेरे जीवन में यदि प्रेम की नदी, मेरे हृदय स्थल पर यदि प्रेम का बहाव भी बह रहा है, धारा बह रही है, उसमें भी मैं पूरा गोते लगाया, डूबा, उसका भी आनंद लिया, उसको भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और जो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ सब मेरे जीवन के लिए मौलिक है, मौलिक है। या मौलिक में वजन देने का प्रयास रचनाकार द्वारा किया जा रहा है। मौलिक माने नया। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी अनुभव आ रहा है, जो भी मैं प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ या दृढ़तापूर्वक जिस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ये पहले नहीं आया, सब मौलिक है, नया है, नया तजुर्बा है, नया प्रेम का एहसास है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ये तुम्हारे द्वारा दिया गया है और मेरे लिए ये प्रथम बार है, प्रथम अनुभव है, इसलिए इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा ही है। कि मेरे जीवन के प्रत्येक पल में, पल पल में, प्रत्येक क्षण में जो भी जागृत है, यानी मैं जागा हुआ हूँ, सचेतन हूँ, और अपलक यानी स्थिर है जो मेरे जीवन में जो भी, और जो भी संवेदना मैं महसूस कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे द्वारा दिया गया है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कुछ बातों को यदि हम ध्यान लें तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। कवि ये कहना चाहता है बड़ी सरल शब्दों में कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी आया है, उसको मैं खुशी खुशी स्वीकार किया हूँ। ये जो आया है किसके द्वारा आया है? तुम्हारे द्वारा आया है। ये तुम्हारे कौन है? परमात्मा है, प्रेमिका है, पत्नी है, जिस अर्थ में उसको बिठाना चाहो बैठता हो। और ये तीनों के द्वारा यदि दिया गया है तो वो तुम्हारे द्वारा दिया गया है। तुम्हें प्यारा था इसलिए दिया गया है, तो तुम्हें जो प्यारा है इसलिए वो मुझे भी प्यारा है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे द्वारा दी गई जो भी बातें हो, चाहे उत्थान हो, पतन हो, शुभ हो, अशुभ हो, सफलता हो, असफलता हो, जो भी है वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए तुमने मुझे दिया है। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर कहता है गरीबी को भी मैंने गर्वपूर्वक स्वीकार किया। गंभीर जो अनुभव हुए, नए नए जो विचार आए, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ कुछ बातों को आप पकड़ते जाना। क्या क्या स्वीकार करता है? गर्वीली गरीबी को करता है, गंभीर विचारों को करता है, नए नए अनुभव को करता है, हृदय की सरिता जो बह रही हृदय में प्रेम का, उसको स्वीकार करता है। एक और मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, मेरे पास विचारों का भी वैभव है, जो विचारों का संग्रह हो रहा है, उसकी जो समृद्धि और खजाना जो गया वो सब तुम्हारे द्वारा दिए हैं, इसलिए मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। दृढ़ता, या मेरे अंदर जो दृढ़ता की भी भावना है, किसी भी स्थिति को सामना करने की जो भावना है, कठोरतापूर्वक संकल्प के साथ, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। भीतर की सरिता, भीतर में एक सरिता बह रही है, एक नदी बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है। उस प्रेम की, अनुराग की नदी को भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह अभिनव सब, ये सब अनुभव नए नए हैं, सब नए नए अनुभव हैं, मौलिक हैं, मौलिक हैं और प्रथम है, प्रथम बार आए हैं, इसलिए मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मेरे जीवन के प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में जो भी जागृत है, जो भी सचेतन के रूप में है, अपलक, बिना पलक को झपके, बिना पलक को झपके यानी स्थिर, स्थिर रूप से जो कुछ भी दिखता है वो सब तुम्हारे द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो ये
पहला पैराग्राफ जो हम देखते हैं इस कविता में, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक मूल अर्थ जो समझ में आ जाता है कि जीवन में जो भी है उसको स्वीकार करते हुए चलो। किसी को भी अस्वीकार करने की भावना नहीं आ रही है। जीवन में जो भी रिश्ते बने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, और रिश्तों के द्वारा जो भी मिला वो सब प्यार से भरा हुआ रिश्ता है। सबका समझने का, सोचने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। सच्चाई इसी में है, खुशी इसी में है, जीवन का आनंद इसी में है कि हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करें, मजबूरी में स्वीकार मत करें। हम जीवन के सत्य को समझ लें कि हमारे जीवन में सब चक्र चलते ही रहेगा, चक्र चलते रहेगा। आज ये है, कल वो रहेगा, कल वो है, परसों ये रहेगा, और ये सब चलते रहता है। ये प्रक्रिया है जीवन की। इसको यदि हम सहज खुशी खुशी स्वीकार करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कवि, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इन लोगों से, ये पत्नी से, प्रीतमा से, ईश्वर से, पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या नाता है, नहीं मालूम, परंतु इनके द्वारा मिली गई मुझे जो प्राप्त संवेदना है उसको इतना मिलता है कि जितना मैं उसको खाली करते जाता हूँ, जितना मैं करते जाता हूँ, उतना ही ये भरता जाता है, उतना ही भरते जाता है। यानी इतना गहरा और इतना तेज प्रवाह विचारों का, संवेदनाओं का, सुखों का, दुखों का कवि के जीवन में इतना आ रहा है कि पता नहीं, वो सोचता है कि इनसे मेरा पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या नाता है, परंतु इनके बारे में जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं मेरे मन में उमड़ रही है, उसको जितना रिक्ता करता हूँ मैं, खाली करता हूँ, उतना भरता जाता है, उतना भरता जाता है। बिहारी की प्रसिद्ध कवि दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस प्रेम से भरे हुए चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जितना वो श्याम रंग में डूबता है, काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। काले रंग में डूबने वाला व्यक्ति कैसे उज्ज्वल होगा? इसका अर्थ है कि जितना मैं भगवान की भक्ति में डूबते जाता हूँ, श्याम के, कृष्ण की भक्ति में जितना डूबते जाता हूँ, उतना ही मेरा चरित्र, मेरा हृदय उतना पवित्र उज्ज्वल होता जाता है। कवि भी यह कहता है कि जितना मैं उससे उड़ेलता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ, उतना ही भरते जाता है उसका प्रेम, उसकी संवेदना, उसका सुख, उसका दुख, और सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में क्या झरना है, निरंतर झरते रहता है, गिरते रहता है। नदी एक समय सूख सकती है, परंतु झरना उसको कहते हैं जो निरंतर झरते रहती है। मेरे हृदय में, दिल में निरंतर उन्हीं तीनों में से एक का प्रेम, अनुराग, उसकी भावनाएं, उसकी खुशियाँ, उसके सुख और दुख निरंतर झरते रहते हैं, और उसमें मीठे पानी का सोता है। क्या उसमें मीठा पानी है क्या जो मुझे इतना आनंद देता है, और मैं उससे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। निरंतर वो झर रहा है, अर्थात मेरे मन में निरंतर उमड़ते घुमड़ते रहता है विचारों का झरना उन लोगों के प्रति, और वो मुझे आनंद देते रहता है, मीठा पानी के समान लगते रहता है, और मैं उसका पान करते हुए डूबा रहता हूँ। फिर क्या कहता है कवि, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुस्काता चांद वो है जो धरती पर रात्रि के समय जब चांद और चांद की चांदनी की शीतल किरणें धरती पर चारों तरफ पूरी तरफ फैली रहती, भरा रहता है, सौंदर्यवान हो जाता है, खूबसूरत हो जाती है रात उस चांद की शीतल रोशनी से, उसके सितारों से, तारों से। ठीक उसी प्रकार मैं भी जो मुस्कुराता हूँ वो चांद के समान तुम्हारा चेहरा ही है। उस चांद के समान तुम्हारा चेहरा ही मेरे चेहरे में मुस्कुरा रहा है। इतना डूबा हुआ है कवि कि अपने जीवन की हर मुस्कान को भी उसी की मुस्कान मानने की बात कहता है। एक तो धरती में चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है, रात का समय है, खूबसूरत दिख रही है, सबको मन को लुभा रही है। कवि कहता है कि मेरे चेहरे में जो मुस्कान है ना, वो तुम्हारी ही मुस्कान है जो मेरे चेहरे के माध्यम से खिल रही है।
अर्थात मैं जब मुस्कुराता हूँ तो भी तुम्हारे कारण ही मुस्कुराता हूँ। मैं जीवन में यदि आनंदित होता हूँ, हर्षित होता हूँ तो तुम्हारे कारण होता हूँ। यदि कहीं मैं दुखी होता हूँ, उस दुखी भावना को भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ तो तुम्हारे कारण ही करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 पैराग्राफ हम लोगों ने सहर्ष स्वीकारा पाठ गजानंद की जो पढ़ी है, उसमें मूल बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई है। किताब को पुनः एक बार आप पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से और समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे जो और बचा हुआ है उसको अगले कालखंड में पूरा करेंगे।